माया रसलंपट मगन भयो माया रसलंपट समुझत नाही हटी ताके मूढ़ चढ़ी नाचती है ताके मूढ़ चढ़ी नाचती है नीचत नीच नटी कब हून जरनी घटी हृदय की कब हून जरनी घटी किंचित स्वाद स्वान बानर जो किंचित स्वाद स्वान बानर जो अरे घात करी ठटी सूर सुजल सींचिए कृपा निधि निज जन चरण तटी कबहू न चरनी घटी हृदय की कबहू न जरनी घटी अरे सूरदास सूर सुजल सींचिए कृपा निधि निज जन चरण तटी निज जन चरण तटी हृदय की कबहू न जरनी घटी बिनु गोपाल बिथाया तन की बिनु नंदलाल बिथा यातन की कैसे जाति कटी कैसे जाति कटी हृदय की कबहू न जरनी घटी ब्रज वसुंधरा के वात्सल्य रसवारिध निमग्न माधुर्य बाल माधुरी के रोम रोम से रसिक ब्रज रज उपासी ब्रज रस पिपासी पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान बाबा महाराज एवं श्री सूरदास जी महाराज क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पद के माध्यम से। हे मेरे मन, बिना गोपाल के, बिना गोपाल के भजन के तेरे या शरीर धारण करवे के कष्ट को कैसे दूर किया जा सके।
बिन गोपाल बिथाया तन की कैसे जात कटी, पीड़ा कैसे काटी जाए या तन मन की, बिना प्रियतम के भजन के तेरो कष्ट कैसे निवारण किया जा सके, नहीं किया जा सके। बिना भजन मानव तन की शोभा, अलंकार, आभूषण, सौंदर्य, श्रृंगार, यदि कोई वस्तु है इस सृष्टि में तो केवल गोविंद का भजन, केवल नंदलाल का भजन, राधा गोविंद का गुणानुवाद, सिया रघुवीर का गुणानुवाद, गौरी शंकर का गुणानुवाद। कितनी पीड़ा है संतों के हृदय में, कितनी करुणा है, मापी नहीं जा सकती। कोई मापदंड नहीं इसका। रात दिन गोविंद के गुणानुवाद गाना और जीव के कल्याण के लिए चिंतित बने रहना, ये इन महापुरुषों का सहज स्वभाव होता है। और अहेतु की करुणा, निस्वार्थ जगत मंगल की कामना, यदि कोई करना सीखे तो इन महापुरुषों से सीखे। बलिहार साफ साफ कह रहे हैं, बिना गोपाल के भजन के तेरे या तन की पीड़ा कैसे काटी जा सके है, नहीं कटेगी। और ना ही तेरे हृदय की वासना रूपी जरन ही कम करी जा सके। ना तो तन की पीड़ा मिटाई जा सके और ना मन की वासना रूपी जलन, जो जलन हो रही है ना भीतर से, जब पित्त बढ़ जाता है तो हृदय को और गले तक को उफन उफन के जलाता है। ऐसे ही वासना रूपी जो आग धधक रही है हृदय में, वो बिना गोपाल के भजन के, बिना गोपाल के श्री चरणन में प्रीति किए असंभव, कटना असंभव, मिटाई नहीं जा सकती। प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी रुचि के अनुसार तो को अपने अपने विषय की ओर रात दिन खींचती रहे, रात दिन कड़ेरती डोले, खींचती डोले, अर्थात अपनी अपनी रुचि पूर्ण करवे के ताई, अपने अपने विषय को भोग भोगवे के ताई तो को विवश करती फिरे हैं। आंखन को विषय सुंदर आकर्षक दृश्य देखनो, यदि तेरी बुद्धि, तेरो विवेक जागृत है तो तू असत पदार्थ और असत चमकीले आकर्षक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भोग्य पदार्थन को नहीं देखेगा। और वो विवेक और बुद्धि जागृत होंगे भजन से। भजन तू करे नहीं तो फिर बुद्धि विवेक सोए पड़े रहेंगे।
फिर तू कहा देखेगो, जन्म जन्म के पूर्व अभ्यास बस तेरी ये अखियां तुझे वासना भड़काने वाले दृश्यों को ही दिखाती फिरेंगी। हे मेरे मनी राम, सावधान, साधो सावधान। अपनी अपनी रुचि पूर्ण करवे के ताई तो कु कड़ेरती डोले हैं, खींचती डोले हैं, विवश करती डोले हैं। और तू अखियान पे पट्टी बांध के कपट छल करवे के ताई उतही उतकू उठ के चल दे, भजो डोले है। अर्थात या इंद्रिय की तृप्ति के ताई वैसो ही करवे लग जाए जैसो ये चाहे। मन मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, और जितने कर्म हैं वे सब नाशवान हैं। ये सब जानते भये हूं झूठे लोगन को मुख देख तो गप मार तो यत्र तत्र सर्वत्र तू भटक तो डोले। 4 गप यहाँ दे दई, 6 गप वहां छोड़ दई, 10 गप उधर दे दई, बस गप हाँक तो फिरे है। वो समय जो प्रियतम के भजन को है भजन में लगाना चाहिए, वो तेरो झूठी सोची बातन में ही व्यतीत है रहो भैया। रे सावधान। ये सब जब तक नहीं मिटेगो, खाली मन शैतान को घर। जब तू यह भजन में लगा देगो तो फिर एक ही काम कर पावेगो ना, फिर कहाँ यहाँ पे अवकाश। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते, जीव को या संसार में सब कछु प्राप्त है सके है, परंतु दुर्लभ एवं अलभ्य है प्रियतम के भजन करवे के ताई समय मिलनो। सचमुच वो भाग्यशाली है जाकू आज प्राणनाथ ने भजन करवे के ताई समय अवकाश दे दियो हो। वाहु से अधिक भाग्यशाली वो है जो भजन के समय को भजन में ही लगाए दे। वाहु से अधिक भाग्यशाली ये है कि भजन के बदले कोई भौतिक संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ नहीं चाहे है। वाहु से अधिक भाग्यशाली वो है जाकू भजन के अतिरिक्त और कछु सुहाय नहीं। वाहु से अधिक भाग्यशाली वो है जो भजन करवे ते तृप्त नहीं होए, अतृप्त ही बनो रहे। क्या गजब की बात है। और जब तक चित्तवृत्ति पे भजन करवे थे फालतू समय बच रहे, वो माया को, प्रपंच को ही होगो, वहां पे माया कब्जो कर लेगी और वाई में प्रपंच करवा देगी। सूत्र है महापुरुषों के सीधे सीधे। कितने लोग ऐसे जिन पर समय नहीं कट रहा है, इधर से उधर भटकते डोले, ताश खेलते डोलते, गप्पे मारते डोलते। उन अबोध, अज्ञ, अनभिज्ञ बेचारों को मार्गदर्शक नहीं मिल रहे, और बहुतों को मिल भी गए तो वो उनके मार्गदर्शन को
स्वीकार नहीं करते। इधर से उधर पूरा समय व्यर्थ ही व्यतीत होता जाता है। तो कितनी बढ़िया बात कह दी कि यदि खाली मन शैतान को घर, यदि समय फालतू है तो तुम्हें सदर डोलोगे। और जाने अपनो सब समय भजन में व्यस्त कर दियो है, वाह को जीवन तो कछु अलग ही होएगो, आनंदमय, परमानंदमय, सकल बता देगी सकल। स्क्रीन के ये कितनी मस्ती में डूबे हुए है। तो ये सब जानते भय हो झूठे लोगन को मुख ताक तो गप हाँक तो ही डोले है। यद्यपि दुखन के जाल में जकड़ो भयो शरीर दिन व दिन शक्तिहीन और क्षीण हो तो जा रहे हो है। और संसार की चिंता करते रहवे सो तेरी भूख और नींद सब विदा हो है गई है। फिर हूं तू ऐसो हठी और मूड है गयो है कि माया के रस में ही लिपटो डोले है। समझावे पेहू नहीं समझ पा रहे हो है। बिल्कुल सच बात है। डंका की चोट दे दे के रात दिन संत महापुरुष और शास्त्र धर्म ग्रंथ दुहाई दे दे के जगा रहे, पर या की विषय मोह आसक्ति निद्रा नहीं टूट पा रही है। तो माया में डूबे भय के सिर पे, माया में डूबे भय के सिर पे चढ़ के अत्यंत नीच मृत्यु रूपी नर्तकी रात दिन नाच रही है। धीरे 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 काल के गाल में मृत्यु के मुख में समाम तो जा रहे हो, दौड़ तो जा रहे हो है। फिर इतने ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे बंदर और कुत्ता विषैले भोजन को अधिक स्वाद सो खाए के मरते रहे हैं, ठीक वैसे ही तेरी दशा है। विकार वासना के विषैले रस को पान कर करके बार बार मर तो जन्म तो आए रहे हो है। बार बार पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे शयनम, बार बार जन्म पर जन्म मृत्यु पर मृत्यु को कष्ट भोग तो चले आ रहे हो। फिर चेत ना रहे हो। ऐसी घातक रीति पकड़ ली है। पूज्य बाबा श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कृपा निधान अब तो आपकी या अपने जन को अपने श्री चरणन की भक्ति रूपी सरिता के पवित्र जल सो सिंचन करके या की जन्म मरण की जरन शांत कर देव, आप ही कर देव प्रभु, नहीं तो मेरो ये जन्म हूं पूर्व जन्मन की भांति बिगड़ जाएगो मेरे नाथ। भैया यदि ये प्रार्थना सच्ची है तब तो फिर उद्धार में कसर नहीं। और यदि खाली होटन बाहर की है तो जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, गोविंद बहुत चतुर है। पर दूसरे की ठेकेदारी अपनी नहीं, अपने तो अपने आप को लेके भगो आगे, दूसरे के सुधार में हम खुद मर जाएंगे। राम राम जी।